हेलो ऑल, प्रणाम सभी को। स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है और एक नए सिस्टम के बारे में भी सीखेंगे जिसने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लाया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया था। बेसिकली होता क्या है कि रियल नंबर की दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर जब आप करते हो तो आंसर कैसा आता है? नॉन नेगेटिव आता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं -3 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो आंसर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो भी आंसर कितना आएगा? 9 आ जाएगा। अगर मैं 0 का स्क्वायर करूँगा तो भी आंसर कितना आ जाएगा? 0। यानी कि जो आंसर आ रहे हैं, जो भी हमारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं? नॉन नेगेटिव आ रहे हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? जो भी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो या तो 0 है या तो फिर उससे बड़ी है। ठीक है, तो मैथमेटिशियन के सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई जो कि है ये वाली, x² + 1 इक्वल टू क्या? इसका सोल्यूशन क्या निकल के आएगा? तो मैथमेटिशियन जो थे वो चक्का बक्का हो गए। x² की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव। तो उनके पास अब दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो वो नो सॉल्यूशन बोलकर आगे बढ़ जाए, क्विट कर दे अपने गेम को, या तो फिर नंबर सिस्टम को एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, और ऑब्वियस बात है मैथमेटिशियन है तो सेकेंड ऑप्शन को वो लोग ऑप्ट करेंगे। ठीक है, तो और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इतिहास गवाह है कि जब जब मैथमेटिशियंस पे कभी भी दिक्कत आई है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 5 - 8 तो आंसर यहाँ पर आ रहा था -3, तो यहाँ से नेगेटिव नंबर्स का जन्म हुआ। अगर मैं बात करूँ 3/2, यहाँ से फ्रैक्शन का जन्म हुआ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अंडर रूट के अंदर किसी भी प्राइम नंबर को रखने की तो यहाँ से इर्रेशनल नंबर का जन्म हुआ। ठीक है, और अब बारी है किसकी? अंडर रूट के अंदर -1 की। तो यहाँ से किसका जन्म हुआ है? इमेजिनरी नंबर का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, तो मैथमेटिशियन ने अंडर रूट -1 को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, डिफाइन किया है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं और जिसका नाम है आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि i² की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 आ रही है। तो ऊपर जो क्वाड्रेटिक थी x² इक्वल टू -1, हमने x² के जगह पे -1 के जगह पे बेसिकली i² पुट कर दिया। तो यहाँ से x की दो सुंदर वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव i और एक नेगेटिव i। ठीक है, तो यहाँ से मैथमेटिशियन के पास कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल आया। भले वो रियल नहीं था, वो इमेजिनरी टर्म्स में था, बट कुछ ना कुछ इनके पास सोल्यूशन निकल के आया। अब वो जो थे वो सारी चीज़ें जो नंबर सिस्टम में थी वो सारी चीज़ें अब अलाइन होने लगी थी। अब अगर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर आ रहा था तो हमारे पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो था ही उसके लिए। ठीक है, और यहाँ से हमने एक नंबर सिस्टम, एक नए सिस्टम को जन्म दिया जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है वो कैसा है? a + ib। ठीक है, जहाँ पर a का मतलब होता है रियल पार्ट और ib जो दूसरा वाला है उसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब उसमें a एंड b, जो स्पेसिफिकली a और b के मैं बात करूँ, ये हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने लिख दिया 3 - 5i, तो यहाँ पर ये जो है ये एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर 3 एंड -5 ये जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही है आप लोग को। तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ, मैथमेटिशियन ने इस चीज़ को मार्केट में लेकर आए और बहुत ज़्यादा ही ड्रास्टिक चेंज आया इंजीनियरिंग में, बहुत फिजिक्स में यूलर्स इक्वेशन आया, फिर बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको फिर आगे सॉल्व करने लगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से, इसकी मदद से हम लोग बहुत ज़्यादा आसान तरीके से सिंप्लीफाई करने लगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।